शांति। भारत देश हमारा धार्मिक त्योहारों का देश, तो आ गई नवरात्रि। और जैसे ही नवरात्रि आती है तो घर घर के अंदर सभी देवी माँ की स्थापना करते हुए और माँ माँ कह करके पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते, अर्चना करते, व्रत, नियम, उपवास आदि आदि जो भी उनकी माँ के प्रति भावनाएं हैं, वो सारी भावनाओं को ये 9 दिन जो नवरात्रि के नाम से कहलाती है, या ये 9 दिन नवरात्रि के नाम से जो धार्मिक त्योहार आता है, तो इस धार्मिक त्योहार पर सारे भक्त कहो या फिर माँ के बच्चे कहो, माँ को चाहने वाले, देवियों को चाहने वाले, मानने वाले देवी भक्त, माँ भक्त माँ की आराधना में मगन हो जाते हैं और माँ माँ कहते हुए थकते नहीं हैं। तो ये माँ है कौन? ये जगत जननी तो कहलाती है, ये जगत अम्बा तो कहलाती है, ये शिव शक्ति तो कहलाती है। ये माँ देवी के रूप में अलग अलग रूप से पूजी तो जाती है, परंतु ये माँ है कौन? इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? इसका धार्मिक इतिहास हर शास्त्रों के अंदर अलग अलग रूप से बताया गया है, परंतु आज हम सरल बातें सुनेंगे जो सरलता से हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं और जिसका आचरण हम देवी माँ की आराधना करते हुए सरलता से कर भी सकते हैं। अक्सर इन देवियों को, जितनी भी देवियां, चाहे वो युगल रूप में भी किसी की पत्नी हो या फिर वो कुंवारी कन्या के रूप में हो या बाल ब्रह्मचारिणी हो, चाहे तपस्विनी हो, चाहे वो वरदानी हो, चाहे वो जगत कल्याणी हो, चाहे वो जगत जननी हो, लेकिन ये जो भी देवियां गाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, वो कहलाती हैं शिव की शक्तियां। और शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी बहुत प्रख्यात है। शिव को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात एक शिव ही है जिसका किसी भी देवी देवता समान कोई आकार नहीं, परंतु ज्योति के नाम से शिव को गाया जाता है, पूजा जाता है और उनके अनेक मंदिर हैं। और उस शिव को जो ज्योति बिंदु है, निराकार है, कल्याणकारी है, जो सत्य है, सुंदर है, तो उस शिव की यह शक्तियां क्यों गाई जाती हैं? क्योंकि शिव कंबाइंड स्वरूप में शक्तियों का साथी है। शक्ति और शिव दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर, यह प्रभु का और माँ का रूप बताया जाता है। तो शक्तियां वह भी आद्या शक्ति, माना आदि शक्ति के रूप में संसार में गाई जाती है, पूजी जाती है और उसको मान्यताएं प्राप्त है। हरेक के हृदय में श्रद्धा पूर्वक, पूज्य भाव से इन शक्तियों को
मान्यता देते हैं, पूजते हैं, नमन करते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो इस मां के आगे रख करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और मां भी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, क्यों न पूरा करे, क्योंकि मां जो ठहरी। और मां के विषय में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि मां शब्द या मां अक्षर कितना जगत के कल्याणार्थ है। मां है तो सब कुछ है। और इसीलिए प्रभु ने भी अपना परिचय मां के रूप को इस धरती पर उतारकर और परिचय दिया। और यही कारण है कि मां को प्रभु का दर्जा मिलता है। मां को भी प्रभु के समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। वेदों ने तो उनकी महिमा की ही है कि 100 विद्यार्थियों के बराबर एक शिक्षक, 100 शिक्षकों के बराबर एक प्राध्यापक, फिर 100 प्राध्यापक के बराबर एक गुरु और ऐसे 100 गुरुओं के बराबर एक मां। तो मां को तो महिमा मिली ही है। तो ये लौकिक मां को भी यदि इतनी महिमा प्राप्त है तो ये जो भी देवियां हैं ये सब शिव शक्तियां हैं, ये सब अलौकिक मां हैं, ये पूजनीय हैं, जिन्होंने मंदिर में स्थान प्राप्त किया है, पूज्य पद प्राप्त किया है और जो पूरे जगत का पालन करने के लिए निमित्त है। और पूरे जगत के अंदर यदि आसुरी वृत्ति वाले असुर या नकारात्मक भावनाओं वाले जो नुकसान करता ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं, ऐसी आसुरी स्वभाव वाली आत्माएं जो मनुष्य आत्मा को दुख पहुंचाती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं, जुल्म करती हैं, त्रास देती हैं, मनुष्य आत्माएं जिससे त्रस्त होकर हाय हाय करते हैं और त्राहिमाम करते और मां को पुकारते हैं, तो ऐसे असुरों की वो संहारिणी भी है, विनाश करने वाली भी है। और फिर कई ऐसे असुर हैं जो मनुष्य आत्मा के जो भी जीवन में शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों में, उन अच्छे कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। तो ऐसे असुरों की भी वो विघ्न विनाशकारी है, उन असुरों का वो नाश करने वाली है, अर्थात विघ्नहर्ता भी है। अब ये शिव की शक्तियां, उसका गायन शिव के साथ क्यों? अक्सर यदि देखा जाए तो इन सभी शक्तियों को, जो भी अस्त्र शस्त्र या जो भी शक्तियां उन्हें, चाहे पालन करने की, चाहे पुनर्जन्म पुनर्जीवन देने की, या फिर असुरों के नाश की, जो भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां उन्हें शिव से ही प्राप्त होती हैं और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा। तो क्या ये जो भी देवी मां है, जो भी नवरात्रि के अंदर देवी के रूप में, मां के रूप में गाई पूजी जाती है, उन देवियों के एक काली को छोड़ करके उनके चेहरे भी अति सुंदर, सौम्य, चमकने वाले और उनको देखते हुए, उनकी मधुर मुस्कान को देखते हुए तुरंत हृदय
उनको मां कहने को या उनको मां के रूप से हृदय में प्रस्थापित करने को तैयार हो जाता है। काली भी भले रूप उनका भयानक है, भयंकर है, परंतु उनके जो भक्त हैं, जो उनको अपनी मां समझते हैं और मां के रूप में जो उनको मानते हैं, पूजते हैं, जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, जो उनको जानते हैं, वो उस मां से भयभीत नहीं होते। वो काली मां से भयभीत न होकर काली मां की निर्भयता के साथ पूजा करते, निर्भयता से उनके समीप, जैसे कोई गोद में बच्चा हो मां की, वो बिल्कुल उनकी गोद में जैसे कि अपने जीवन को खेलता है। उनकी ऐसी मूरत से भय किसे लगता है? भय लगता है आसुरी मनोवृत्तियों को धारण करने वाले। भय उनको लगता है जिनको कोई भी अच्छे कार्य किसी को करने नहीं देना है और ना करने देते हैं। या फिर भय उनको लगता है जो अवगुणों को ही अंदर में पालते रहते हैं। या फिर भय उनको लगता है जो खोटे काम करते हैं, जो त्रास देने का काम करते, जुल्म करने का काम करते, झूठ बोलते, ठगी करते, या फिर अनेक प्रकार की छोटी बड़ी भूलें और छोटे बड़े पाप करते। भय उन्हों को लगता है। परंतु जो श्रद्धा भाव से मां मां कहकर जो उस काली मां को याद करते हैं, वह तो काली मां को भी मां की ममता सम, उसकी ममता को प्राप्त करने अंदर में सदैव उतावले रहते हैं और उसके भी दर्शन करने के लिए तपस्याएं करते हैं, तप करते, व्रत करते, उपवास करते और मां को प्रसन्न करने का यत्न करते। प्रत्येक देवी को यदि श्रद्धा भाव से या सच्चे दिल से याद किया जाता है, पूजा तो दूर की बात रही, लेकिन दिल से यदि उस मां को याद भी कर लेते हैं तो भक्त और मां के वह स्नेही तुरंत मां की मदद का अनुभव करते हैं। तो ये देवियां, ये शक्तियां, ये शिव की शक्तियां कहलाई, क्योंकि शिव के द्वारा उनको शक्तियां प्राप्त होती है। या फिर जो नव दुर्गा यानी जो मुख्य देवी है, जगत अम्बा या मां दुर्गा, उनके जो भी शक्तियों के स्वरूप है, जिन स्वरूपों को लेकर के और ये मां दुर्गा और जगत जननी जगत अम्बा गाई जाती है या आद्याशक्ति, आदि शक्ति कही जाती है, वह शिव का ही तो साथी है, शिव का ही तो अर्ध स्वरूप है। और यही कारण है कि प्रत्येक देवी को शिव की शक्ति कहा गया है। और यह शक्तियां जब जब मनुष्य आत्मा, जो कि उसके संतान के बराबर है, नहीं संतान ही है, वो उन बच्चों को, उन बालकों को, अपने उन लालों को दुख आने नहीं देती। हाँ, इतना जरूर है कि वो जगत जननी है, तो उस मां को सच्चे हृदय से अवश्य याद करना पड़ता है। नियत खोटी नहीं होनी चाहिए, नियत में सच्चाई होनी चाहिए। दिल साफ हो तो कहते हैं
प्रत्येक मुराद हासिल होती है। तो ये माँ आशाओं को पूर्ण करती, ये माँ मनोकामनाओं को पूर्ण करती, ये माँ दुख दर्द को दूर करती, ये माँ जो भी कर्म भोग आते उसको सहन करने की शक्ति देती, ये माँ आने वाले दुर्गुण अवगुण यदि कोई मिटाना चाहता है तो वो मिटाने की शक्ति प्रदान करती, या कोई विघ्न डालने वाले आसुरी वृत्ति वाले असुर सामने आते हैं तो उनका सामना करने की भी शक्ति ये मां देती है। भले ये हम जानते हैं मानते हैं, और प्रभु ने भी स्वमुख से ये कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भी भावना से याद करता है, जिस भी रूप से याद करता है, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। पूर्ण करने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा हैं, परंतु अर्धनारीश्वर होने के कारण जैसे प्रभु सर्व की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता, सर्व बच्चों की पुकार सुनता, वैसे ही मां आदि शक्ति, मां जगदम्बा, मां दुर्गा, वह भी बच्चों की पुकार सुनती और बच्चों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती। नवरात्रि का त्योहार जगदम्बा और मां दुर्गा के नव जो रूप हैं, मुख्य रूप से उन नव रूपों को लेकर के और उन्हें याद किया जाता है। और प्रत्येक रूप की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आप देखेंगे देवियां सिर्फ 9 ही नहीं, लेकिन कोई कहता है देवियां 64 हैं, कोई कहता है शिव शक्तियां, मुख्य आध्या देवी या आदि देवी दुर्गा और जगदम्बा ही है, तो कोई कहता है नहीं देवियां तो 9 हैं। परंतु देवियां जितनी भी हो, इतना निश्चित है कि देवी मां के स्वरूप में होती है, और देवी मां के स्वरूप में होने के कारण जितनी इच्छाएं, दुख दूर करना, इच्छाओं को पूर्ण करना, मनुष्य आत्माओं को कर्म बंधनों से मुक्त करना, सुख के संबंध में लाना, और जो भी उन्हें सुख, शांति, पवित्रता आदि चाहिए, जैसे वो प्रभु से प्राप्त करते हैं, वैसे ही मां के आगे भी जब प्रार्थना की जाती, मां की आराधना की जाती, मां का पूजन अर्चन जब विधिवत सब कुछ किया जाता, तप किया जाता, त्याग किया जाता, तपस्या की जाती, यदि ना भी करें तो सच्चे हृदय से, भोले मन से अगर मां को याद किया जाता है तो मां उनकी हर इच्छा, आशा, मनोकामना पूर्ण करती है। यही कारण है घर घर में देवियों का भी गायन और पूजन है, शिव शक्तियों का भी गायन पूजन है। मां मां कह करके बच्चे ये 9 दिन विशेष रूप से मां की महिमा करते थकते नहीं है। और ये उत्सव भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, परंतु इसके साथ, इस त्योहार के साथ रात्रि को जोड़ दिया गया है। रात्रि को क्यों जोड़ा है? तो हम देख रहे हैं कि कल्प के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो आधा पूरा ये कल्प एक ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात्रि। तो वर्तमान समय ब्रह्मा की रात्रि, अब घोर रात्रि का समय चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, और कलयुग के भी अंतिम चरण में हम सभी अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
जब सृष्टि के ऊपर दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार, बलात्कार आदि 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 नकारात्मक वृत्तियां, आसुरी वृत्तियों की बोलबाला हो गई है। तो इसीलिए हम माँ को पुकारते हैं और माँ से ये शक्ति मांगते हैं कि जो शक्ति माँ तेरे में है वह शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम भी इन विघ्न डालने वाले असुरों के ऊपर या जीवन को बर्बाद करने वाले असुरों के ऊपर या जीवन को नष्ट करने वाले असुरों के ऊपर तेरी शक्तियों के द्वारा विजयी हो सके और इन असुरों को पराजित कर सके। तो ये आत्म जागृति का त्योहार है, आत्म ज्योत जगाने का त्योहार है, हम स्वयं में शक्तियों को भरने का त्योहार है। तो हम माँ को याद करते हुए सिर्फ उत्साह उमंग से, सिर्फ ज्योत जगाकर या पूजा करके, भक्ति करके और खाली गरबा रास खेल के हम त्योहार न मनाएं, लेकिन इस त्योहार के हार्द को समझते हुए हम इस त्योहार को उस प्रकार मनाएं ताकि हमारे अंदर जो माँ के गुण हैं, माँ की शक्तियां हैं, हम स्वयं में वो शक्तियां माँ से वरदान के रूप में प्राप्त करें। माँ जगत जननी है तो हम भी स्वयं को इस प्रकार माँ के समान बनाएं, सबके प्रति माँ की जैसे करुणा की दृष्टि वृत्ति, ऐसे हम भी सबके प्रति करुणा भाव रखें, सभी को हम अपना समझें जैसे माँ हर एक को अपना समझती है, और तभी तो हम बच्चों के दुख दर्दों को दूर करती है। तो आइए नवरात्रि मनाएं, लेकिन नवरात्रि में इस अज्ञान के अंधकार की, घोर रात्रि के अज्ञान अंधकार को दूर करें और आत्म जागृति के दीपक को जगाते हुए हम इस नवरात्रि पर माँ से शक्ति लें, स्वयं में शक्तियां भरें और अपने आसुरी अवगुण या जो भी नकारात्मक तत्व हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। तो आप सर्व को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सबके प्रति नवरात्रि की और माँ शक्ति की कृपा दृष्टि रहे, आशीर्वाद मिले, माँ की शक्तियां आप में आए, बस यही हमारी शुभ भावना और मंगल कामना।